अगर आप भी ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से या फिर किसी भी प्रकार के हार्ट डिजीज से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। बात यह है कि अब इन सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट और भी महंगा हो जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। जो लोग इस प्रकार की बीमारियों से गुजर रहे हैं, अब उनकी जेबों पर पड़ने वाला है बहुत बड़ा असर। 1 अप्रैल 2025 से करीब करीब इंडिया में 900 से ज्यादा दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं। बता दें आपको कि ये दाम 1.74% बढ़ रहे हैं। अब आपको लगेगा कि 1.74% से इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत फर्क पड़ता है। बता दें कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अभी आंकड़े जारी किए थे जिसमें पता चला कि WPI यानी होलसम प्राइस इंडेक्स, WPI के रेट्स बढ़े हैं, विच मीन्स कि होलसेल महंगाई, थोक महंगाई बढ़ी, जिसका डायरेक्ट असर आपकी जेब पे पड़ता है। लेकिन एक गलत बात यह हो गई कि जो बहुत कॉमन मेडिसिन हैं, जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक, एंटीवायरल इन्फेक्शन की टैबलेट्स, पेन किलर्स, एंटी डायबिटिक्स, इनफैक्ट अगर आप हार्ट डिजीज से गुजर रहे हैं तो हार्ट के अंदर जो स्टेंट डलते हैं, स्टेंट की कॉस्ट भी बढ़ने वाली है। आप बता दें कि कौन सी दवाई की कितनी कीमत हो रही है, बढ़ रही है, जिससे कि आप सचेत रहें, आप अलर्ट रहें। क्यों बढ़ रही है दवाइयों की कीमत? तो इसका जवाब है कि NPPA यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी हर साल जरूरी दवाइयों के दाम WPI के आधार पर तय करती है। साल 2024 में WPI में 1.74% की बढ़ोतरी हुई, इसलिए अब इन दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं। किन दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं तो बता दो। अजिथ्रोमाइसिन बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है, उसका दाम बढ़ गया। अगेन अजिथ्रोमाइसिन के दूसरा 500 mg उसका दाम बढ़ रहा है। अमोक्सिलिन प्लस क्लैवलिनिक एसिड ड्राई सिरप के भी दाम बढ़ रहे हैं। एंटीवायरल मेडिसिन ये जो 2 लिखी हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। मलेरिया जैसी कॉमन बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं। पेन किलर्स के दाम बढ़ रहे हैं। डायबिटीज, इनफैक्ट स्टंट जो कि आपके हार्ट के अंदर डलते हैं, अगर हार्ट के अंदर कभी ब्लॉकेज होती है तो उन 2 कैटेगरी के स्टंट के दाम भी बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर जब पूछा गया तो सरकार ने जवाब दिया कि ये मूल्य वृद्धि आवश्यक थी ताकि दवा कंपनी बढ़ती लागत के बावजूद उत्पादन जारी रख सके। अब ये भी लेकिन समझने वाली बात है कि दवाइयों की कीमत बढ़ने से मरीजों की आर्थिक स्थिति के ऊपर एक बर्डन पड़ेगा, बोझ आएगा। इस पूरी सिचुएशन और बढ़ते हुए दाम को देखते हुए क्या आपको लगता है कि सरकार को इन दामों को कंट्रोल करना चाहिए था, थोड़ी कैपिंग होनी चाहिए थी? क्योंकि मलेरिया, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, पेन किलर्स एंड एंटीबायोटिक ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट हर बीमार व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है। तो अगर 150 करोड़ की आबादी के अंदर मान लीजिए 1% लोग भी फिलहाल बीमार हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तादाद में ये दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही होगी। याद रहे कि हम इस प्रकार की और अपडेट्स और महंगाई और सस्ते होने वाली चीज़ों की खबरें आपके पास लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।